नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती रोमिला देवी आप लोगों को पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं का आसपास पुस्तक के अंतर्गत पाठ नंबर 8 का भाग 2 पढ़ाने आई हूँ। बच्चों, भाग 1 में हम लोगों ने क्या देखा था, क्या पढ़ा था कि मच्छरों से हमें कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं और मच्छर कहाँ कहाँ पर पैदा होते हैं, किस कारण से, और हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए मच्छरों को पनपने नहीं देने के लिए और मच्छर हमें काटना पाए। तो उस भाग में हम लोगों ने ये जाना। बच्चों, आज हम मच्छरों से और मक्खियों से हमें क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं और अगर हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, इस विषय में हम इस भाग में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारा आज का मच्छरों की दावत का भाग 2 हम आरंभ करने जा रहे हैं। बच्चों, चलते हैं अपने पाठ की ओर। अनीमिया क्या है? आरती, खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था। सिरिंज यानी कि इंजेक्शन भरकर खून लिया था, जांच में तो अनीमिया निकला। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं तो आरती क्या कहती है कि खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था। आप लोगों का भी हुआ होगा ना खून टेस्ट? तो कैसे लेते हैं बच्चों? हाथ की उंगली में से एक सुई को चुभो के वो लोग खून लेते हैं, या तो हमारे शरीर के इस भाग से सिरिंज से खून निकालते हैं। और इस खून की जांच से आरती को क्या मिला था? अनीमिया, रजत। वह क्या होता है? रजत पूछता है कि वह क्या होता है। आरती, डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। अब डॉक्टर ने क्या कहा आरती से कि उसकी खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने के लिए कहा। आरती कहती है डॉक्टर ने मुझे ताकत की गोली दी। आप लोगों को भी विद्यालय में मिलता है ना बच्चों, आयरन की गोली। वो गोली से क्या होता है? हमारे शरीर में रक्त की कमी को वो गोली खाने से क्या होता है? रक्त की कमी को दूर करता है। और डॉक्टर क्या कहता है उसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां खाओ, ठीक है। और क्या क्या खाने के लिए कहते हैं? आंवला, जानते हो ना आप, एक ऐसे फल होती है जिसे खा के आप अगर सांस लेते हो तो एक ठंडक सा लगता है। आंवला, गुड़, जानते हैं ना गुड़। हरे पत्तेदार सब्जी जिसे हम क्या कहते हैं आम भाषा में? भाजी। सब खाते हैं ना, कई प्रकार की भाजियां होती है, तो वो सब हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। बच्चों, आप भी हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर खाना घर में, ठीक है। यह भी बताया कि इनमें आयरन यानी लोहा होता है। हम जो ये सब्जी, गुड़, आंवला, ये सब जो चीज खाते हैं इसमें क्या होता है? आयरन। आयरन यानी कि लोहा। लोहा ये नहीं सोचना वो दांव छुरी वाला लोहा। इस खाने में जो तत्व मिलता है उसमें लोहा होता है, जिससे हमारे शरीर की रक्त की कमी को दूर होता है और रक्त जो है उससे हमारे शरीर में बन जाता है। नैन्सी, कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया? अब नैन्सी जो है, 3-4 बच्चे बैठ के बात कर रहे हैं ना, तो नैन्सी कहती है कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया डॉक्टर ने? भाई खून में लोहा कैसे? अब ये प्रश्न देखिए नैन्सी का कि भाई खून में लोहा कैसे? जसकीरत, कल अखबार में इस बारे में आया था। एक बच्ची है जसकीरत, वो कहती है कि कल अखबार में इस बारे में आया था। रजत हंसते हुए, तो फिर तुमने लोहा खाया? अब बच्चे मजाक करते हैं आपस में, तो कहते हैं हंस के रजत कि तुमने कल लोहा खाया? आरती, ओहो, यह कोई चाबी वाला लोहा थोड़े ही होता है। अब बच्चे क्या जानते हैं लोहा क्या क्या में होती है? चाबी में लोहा होती है, लोहे की चाबी होती है ना, छोटे छोटे हमारे घरों में जिससे हम सब्जियां काटते हैं, चाकू, ये सब लोहा। अगर मैं कहूँ तो अचानक से हमें ध्यान में क्या आता है
किस चीज में हम लोहा सोच सकते हैं? ब्रेक है लोहा की, हम ये देखते, चाबी देखते हैं, छुरी देखते हैं, तो क्या करते हैं? आरती कहती है अरे भाई वो चाबी वाली लोहा नहीं। आरती क्या कहती है? ओहो, या कोई चाबी वाला लोहा थोड़े ही होता होगा, पता नहीं कैसे होता होगा। जब मैंने खूब सब्जियां खाई तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। अब वो कहती है कि पता नहीं ये कौन सा लोहा होता है, लेकिन जब मैंने खूब सब्जियां खाई तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक रिपोर्ट है, दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण परेशानी। ये अखबार में एक रिपोर्ट आया कि दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया की कमी है। देखिए रिपोर्ट में क्या लिखा है। 17 नवंबर 2007, कहाँ पे? दिल्ली। नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार है। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। अनियमित बच्चों को आयरन, लोहे की दवाई दी जा रही है। ये एक दिल्ली के स्कूलों का एनीमिया के कारण क्या क्या परेशानी हो रही थी उसके बारे में एक अखबार में ये रिपोर्ट आया कि वहाँ के बच्चे जो है क्या है, कमजोर हो रहे हैं। ठीक है, उनकी जो बढ़ने की स्थिति होती है बच्चों में वो नहीं है, वो बच्चे जल्दी बढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, उनमें फुर्ती नहीं है, वो सुस्त सुस्त रहते हैं और उनमें ये पाया गया कि वो बच्चों में आयरन की कमी है। इसके बाद उन बच्चों का हेल्थ कार्ड बना। हेल्थ कार्ड बनने के बाद में क्या उनका अनीमिया का चेक हुआ। हर चीज का चेक होता है, हमारे स्कूल में भी हर बच्चों का हेल्थ कार्ड होता है ना, सारी चीज का डॉक्टर्स आती है, सिस्टर्स आती है, चेक होती है ना, चेक करके सब लिखते हैं कौन से बच्चे को कब इंजेक्शन लगा, कब इनको क्या दवाई देना है, वैसे सारा डिटेल लिखा जाता है ना। तो दिल्ली में 2007 में नवंबर में ऐसे रिपोर्ट आई कि वहाँ के स्कूलों में बच्चों में अनीमिया की कमी देखी गई। तब जाके क्या हुआ, वहाँ में बच्चों का हेल्थ कार्ड बना और बच्चों को आयरन की दवाई दी जाने लगी। अब देखते हैं बच्चों, हम एक हेल्थ कार्ड देखते हैं केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना का। ये है बच्चों रिपोर्ट है, रिपोर्ट को हम देख के समझेंगे कि इसमें क्या लिखा है। एक बच्चा है जिसका नाम है आरती, उसका आयु है 12। ठीक है, स्त्री या पुरुष ऐसे लिखा रहता है ना। हम जाते हैं जब अस्पताल में, सबसे पहले क्या पूछते हैं, हमारा नाम पूछते हैं, हमारी उम्र पूछते हैं, हम कहाँ से है वो पूछते हैं। वो सब लिख के फिर हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास। फिर डॉक्टर क्या करता है, जब हमें एग्जाम कर लेता है, चेक कर लेता है, जांच कर लेता है, तब उसके बाद में डॉक्टर क्या लिखता है, हमारे अंदर उसे क्या कमी या क्या बीमारी नजर आई वो लिखता है। फिर उसके बाद वो हमें दवाइयाँ देता है ना। तो उसी तरह ये एक मेडिकल का स्लिप है, जो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, मेडिकल की स्लिप कहते हैं। वैसे ही एक स्लिप है, उसमें एक बच्ची है, उसका जांच का रिपोर्ट है कि वो गई डॉक्टर को दिखाने तो उसे क्या मिला, उसे कौन सी बीमारी मिली। बच्ची का नाम आरती, उसका आयु है 12 वर्ष। बच्ची है, फीमेल बोलने से क्या है, लड़की बच्ची है। ठीक है, उसे जो है जांच, रोग की जांच की पहचान हुई। डॉक्टर ने जब देखा उसकी रोग की पहचान तो क्या मिला, अनीमिया। क्या मिला बच्चों, अनीमिया। और उसमें हीमोग्लोबिन 8 ग्राम लिखा। जब उसकी खून की जांच हुई तो उसके शरीर में कितने ग्राम खून का लिखा बच्चों, 8 ग्राम। एक नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनके शरीर में 12 ग्राम से अधिक होना चाहिए रक्त हमारा शरीर में, लेकिन यहाँ पे कितना मिला बच्चों, 8 ग्राम। कितना मिला, 8 ग्राम। फिर जो है ये जो जांच हुआ था, पहला जांच रक्त का, वो कितने तारीख को हुआ था बच्चों, 20 तारीख 6वां महीना 2007। आरती का जांच हुआ था। क्या का जांच हुआ था, रक्त का जांच हुआ था। और उसे क्या बीमारी मिली थी, अनीमिया, यानी कि खून की कमी। फिर उस बच्ची का दोबारा जांच होता है। एक और यहाँ पे देखिएगा रिपोर्ट है,
उस बच्ची का 15 तारीख 9वां महीना 2007 यानी कि 15 सितंबर 2007 को फिर से उस बच्ची का रक्त का जांच हुआ। तो क्या मिला देखिए, बच्ची वही है आरती, आयु वही लिखा है और रोग की पहचान एनीमिया की ही उसकी जांच हुई थी। अब उसका हीमोग्लोबिन यहाँ देखिए 10.5 यानी 10.5। पहले कितना था बच्चों, 8 ग्राम। अब उसका रक्त बढ़ गया, कितना हो गया, 10.5 ग्राम। एनीमिया का 2 रिपोर्ट एक ही बच्ची का है, एक है जून महीने की और एक है सितंबर महीने की। इस बीच आरती ने क्या कहा, मैंने खूब सारी क्या खाई, हरी पत्ती वाली सब्जियां खाई, तो उस बच्ची का हीमोग्लोबिन क्या हो गया, बढ़ गया। देखिए बच्चों, यहाँ में कुछ प्रश्न है, हमारा अभ्यास का नाम है बताओ। अब जो है आरती का 2 हम लोगों ने खून का जांच का 2 रिपोर्ट देखा था ना, 2 स्लिप देखा था। एक जो है आपका जून में हुआ था और एक जाके आपका सितंबर में हुआ था। उस स्लिप के आधार पर ही कुछ प्रश्न हैं, हम देखते हैं उन प्रश्नों में क्या पूछा गया और उसका उत्तर हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारा अभ्यास का नाम है बताओ। पहला है, आरती की रिपोर्ट के हिसाब से हीमोग्लोबिन कम से कम कितना चाहिए था। इंसान के शरीर में हीमोग्लोबिन यानी रक्त कितना होना चाहिए, देखते हैं उत्तर। आरती की रिपोर्ट के हिसाब से हीमोग्लोबिन कम से कम 12 ग्राम होना चाहिए था। कम से कम कितना होना चाहिए एक बच्चे के शरीर में, 12 ग्राम। दूसरा प्रश्न देखिए, आरती का हीमोग्लोबिन कितने दिनों में कितना बढ़ गया। हम लोगों ने वो रिपोर्ट देखा था, उस रिपोर्ट के अनुसार आरती पहली बार कब टेस्ट कराने गई थी अपना, जून में। दूसरी बार कब कराई वो, सितंबर में। तो पहले रिपोर्ट में उसकी रक्त कितने ग्राम थी, हीमोग्लोबिन कितने ग्राम थी, 8 ग्राम। जब वो सितंबर में दोबारा अपनी रक्त की जांच करवाई तब उसका हीमोग्लोबिन कितना हो गया था बच्चों, 10.5। तो आरती का हीमोग्लोबिन 3 महीने में 2.5 यानी 2.5 ग्राम बढ़ा है। पहले उसका कितना था, 8। उसके बाद जो है वो जब सितंबर में कराती है तो 10.5 हो गया। तो कितना ग्राम बढ़ेगा, 8 से 9, 9 और 10, 2 ग्राम और 0.5 कितना बढ़ गया, 2.5 ग्राम उसका हीमोग्लोबिन बढ़ गया था। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, अखबार की रिपोर्ट में अनीमिया से होने वाली परेशानी के बारे में क्या लिखा है। अखबार का रिपोर्ट जो दिल्ली का स्कूल के विषय में लिखा था ना, तो उसमें अनीमिया से होने वाली कौन सी परेशानी के बारे में रिपोर्ट में लिखा था। हम देखते हैं बच्चों उत्तर में, अखबार में अनीमिया से होने वाली परेशानी के बारे में लिखा है कि अनीमिया से क्या होता है, मानसिक और शारीरिक दोनों कमजोरी होती है। अगर हमारे शरीर में रक्त कम हो गया तो क्या होगा बच्चों, हम शरीर से भी कमजोर होंगे, साथ ही साथ हमारा मानसिक कम होता जाएगा। हम ज्यादा सोच नहीं पाएंगे, ज्यादा कोई चीज को हम याद नहीं रख पाएंगे। तो अनीमिया के कारण शारीरिक और मानसिक दोनों की कमी के बारे में अखबार में बताया गया था और बच्चे कमजोर हो जाते हैं, शरीर से कमजोर हो जाते हैं और साथ ही साथ दिमाग से भी। तो अखबार की रिपोर्ट में यही बताया गया था। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4, क्या तुम या तुम्हारे घर में किसी को खून टेस्ट की जरूरत पड़ी है, कब और क्यों। आपके घर में कौन कौन रहता है, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची सब रहते हैं, या आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। ये पता करिए, अपने घर में जरूर पूछिए कि क्या कभी किसी को खून की जांच की आवश्यकता पड़ी थी, कभी किसी ने अपनी रक्त की जांच करवाई थी। हम उत्तर में देखते हैं हाँ, प्रायः सभी के घर में किसी न किसी को रक्त की जांच करवानी ही पड़ती है। अगर हम थोड़ा कमजोरी महसूस करते हैं तो जाके बोलते हैं ना डॉक्टर से, सर पता नहीं क्या हुआ, मैडम पता नहीं क्या हुआ, मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे जो है थकान सी लग रही है,
तब वो क्या करते हैं, हमारी रक्त की जांच करवाते हैं। उत्तर में देखिए, हाँ मेरी दादी को खून टेस्ट की जरूरत पड़ी थी। एक बच्चा जो है रिपोर्ट में बता रहा है कि हाँ मेरी दादी को क्या है बच्चों, खून टेस्ट की जरूरत पड़ी थी जब उन्हें बुखार हुआ था। हम जब बुखार होता है तब भी तो खून टेस्ट कराते हैं ना। जब किसी को बहुत तेज बुखार होता है और बुखार कम नहीं होता है तब हम जाते हैं अस्पताल में। तब क्या होता है बच्चों, डॉक्टर्स हमारी रक्त की जांच करवाते हैं। तभी तो हमें पता चलता है कि हमें अगर मलेरिया हो गया या डेंगू हो गया या आपका चिकनगुनिया हो गया। कैसे पता चलता है, सब चीज हमारी रक्त की जांच से ही पता चलता है। तो यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारे घर में किसी को खून टेस्ट की जरूरत पड़ी। प्राय बहुत लोग अपने घरों में बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं, हम रक्त की जांच करवाते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। 5वां प्रश्न देखिए, खून टेस्ट से क्या पता चला था। दादी को क्या हुआ था, बुखार हुआ था। जब दादी का खून टेस्ट करवाया गया था तो उस टेस्ट से क्या पता चला था बच्चों, खून के टेस्ट से पता चला कि मलेरिया था। जब दादी का रक्त का जांच करवाया गया, खून का जांच करवाया गया तो क्या पता चला कि दादी को मलेरिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या तुम्हारे स्कूल में कभी हेल्थ जांच हुई है, डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया। हमारे स्कूल में भी हेल्थ जांच होती है ना बच्चों। हमेशा सिस्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, बच्चों की आँख की जांच होती है, दांत की जांच होती है, उनकी खून की जांच होती है, उनका हेल्थ का वो कितने हेल्दी है, उनकी वेट कितनी है, उनकी हाइट कितनी है, ये सब चीज की जांच होती है। और एक हेल्थ कार्ड होता है हर बच्चा का, उसमें लिखा जाता है। तो होता है ना ये। उत्तर में लिखे हैं हम लोगों ने, हाँ मेरे स्कूल में हेल्थ जांच होती है, हमारे स्कूल में हेल्थ जांच होती है। तो डॉक्टर्स क्या बताते हैं, डॉक्टर ने बताया कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। जो बच्चे स्वस्थ होंगे उनको क्या लिखा जाएगा, पूरी तरह वो स्वस्थ है। अगर किसी बच्चे में कोई कमी मिलेगी तो क्या लिखेंगे उसमें, उस कमी के बारे में वो डॉक्टर्स उस कॉलम में टिक लगा देंगे। फिर उनको अस्पताल में भेज के उसका पूरा जांच करवाया जाता है। हर स्कूल में बच्चों की क्या होती है, जांच होती है और उनका हेल्थ कार्ड बना होता है और वो हेल्थ कार्ड में सारे उसके डिटेल्स लिखे होते हैं। अब बढ़ते बच्चों हम आगे। देखिए, पता करो, ये हमारा अभ्यास है। पहला प्रश्न, किसी डॉक्टर से या अपने बड़ों से पता करो कि खाने की किन चीजों में लोहा होता है। अब आपको ये चीज पता करना है किसी डॉक्टर से। अगर आप कभी गए अस्पताल तो किसी डॉक्टर से पूछना कि खाने की कौन सी चीज में हमें लोहा मिलेगी। या तो अपने घरों में अपनी मम्मी पापा दादी जो भी बड़े हैं उनसे पूछिए कि कौन कौन सी चीज हम खाएंगे जिससे हमारे शरीर में लोहे की कमी, आयरन की कमी नहीं होगी। चलिए हम लोग उत्तर में देखते हैं। मेरी माँ ने बताया, घर में प्राय क्या है, अपनी मम्मी से ही सबसे ज्यादा पूछते हैं ना। तो मम्मी ने बताया, मेरी माँ ने बताया कि हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां सेब, अनार, बादाम, दाल, गुड़, अंकुरित अनाज आदि में लोहा होता है। मम्मी ने क्या बताया, हरी पत्तेदार सब्जियां सेब, अनार, बादाम, दाल, गुड़, अंकुरित अनाज आदि में लोहा होता है। ये चीज आप लोग को घर में भी पूछना है। मैंने यहाँ में लिखा है, बताया है कि माँ ने बताया। आपकी मम्मी से भी पूछना है आप लोगों को, या कभी आप किसी बुजुर्ग से मिलते हैं उनसे पूछिए, या कभी अस्पताल जाते हैं बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर से भी पूछिए। अब हम देखते हैं चित्रों के माध्यम से कि किन किन चीजों में हमें क्या मिलेगी बच्चों, आयरन मिलेगी अगर हम इनका सेवन करें तो। सबसे पहले देखिए, हरी पत्तेदार सब्जियां। यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जिसमें पत्ते होते हैं। आप लोगों को पता होगा, आप लोग प्राय खाते भी होंगे। इन चीजों का सेवन हमें करना चाहिए। यहाँ देखिए सेब और अनार, सेब खाते हो, अनार भी खाते हो, ठीक है। आप लोग अनार को काटते हैं ना, जब हम ध्यान से देखिए, या सेब को काटते हैं ना
हम जो भी छुरी से काटते, देखिए हल्का सा हमें क्या दिखाई देगा, उसमें एक हल्का सा काला जैसा दिखाई देगा। कितनी भी साफ हो, अगर थोड़ी देर काट के एक सेक की पीस को आप ऐसे थोड़ी देर बाहर रख दीजिए, उसमें आपको देखिए बाहर में लाल लाल जैसा दिखेगा, हल्का सा हो जाएगा ब्राउन कलर का। ज़्यादा देर रखेंगे तो काला काला दिखेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आयरन है। हवा का, ऑक्सीजन का क्या होता है, जैसे ही प्रवेश में आता है, उसमें इफेक्ट में आता है, तो क्या होता है, उसमें वो रंग दिखाई देने लगता है। ये देखिए बादाम खाने से भी क्या होता है बच्चों, हमारे शरीर में आयरन की कमी नहीं होती। ये देखिएगा दाल, आप दाल खाते हो ना, सभी तरह की दालों में आयरन मिलती है। अंकुरित अनाज, इतना दाल लीजिए, उसको पानी में एक दिन के लिए भिगो दीजिए। भीग जाने के बाद क्या कीजिए, उसे अच्छे से धो करके एक कपड़े में उसे अच्छे से बांध दीजिए हल्का सा, और एक बर्तन में ऐसे रख के हल्का से ढक दीजिए। दूसरे दिन देखिए इस तरह का अंकुरित हो जाएगा वो। और वैसे चीजों को अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है बच्चों ऐसे। और ये देखिए गुड़ तो आप सभी जानते हो, तो हमें गुड़ का भी सेवन करना चाहिए। इन सब चीजों को अगर हम खाते हैं तो क्या होगा, हमारे शरीर में क्या हो जाएगी बच्चों, आयरन की कमी नहीं होगी, आयरन बढ़ेगा, हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा अगर हम ऐसे चीजों का प्रयोग खाने में करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए पाठ में मच्छर के बच्चे। जसकीरत, मलेरिया के बारे में एक पोस्टर तो हमारी क्लास के बाहर ही लगा है। आप बच्चे जो है पाठ में पढ़ रहे हैं कि बात कर रहे हैं मलेरिया के बारे में, मलेरिया कैसे होता है, क्यों होता है, उसके बारे में पूरा लिखा हुआ एक पोस्टर उसके क्लास के बाहर ही लगा है। सभी झटपट पोस्टर देखने पहुंच गए, सब बाहर भागे और क्या कर रहे हैं, सब बच्चे जाके पोस्टर देख रहे। रजत, देखो इस पोस्टर में लार्वा के बारे में क्या लिखा है, ये क्या होते हैं। अब बच्चे पढ़ रहे हैं पोस्टर में, तो वो देख के बोलता है कि देखो इस चित्र में लार्वा के बारे में क्या लिखा है और ये क्या होते हैं। नैन्सी, मच्छरों के छोटे बच्चे, ये दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। नैन्सी बोल के एक बच्ची है, वो क्या कहती है, मच्छरों के छोटे बच्चे, लेकिन ये दिखने में मच्छरों जैसे नहीं होते हैं। अब बच्चे जो है किसके बारे में, एक पोस्टर के बारे में बात कर रहे थे। अब देखिए बच्चों, ये है वो पोस्टर, ये जो है लगा था उनके कक्षा के बाहर। क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? उस पोस्टर में क्या लिखा था बच्चों, क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? सावधान, बहुत जगह लिखा है ना, आप लोगों ने देखा ना, रास्ते में लिखा है ना, सावधान करके लिखे रहेगा। क्या है, अभी जो है क्या चल रहा है, बहुत बड़ा एक पेंडेमिक चल रहा है ना बच्चों, किस चीज का, कोविड-19 का। हर जगह में पोस्टर लगी है, बड़ी बड़ी पोस्टर्स लगी है, उसमें लिखा है सावधान। क्या है, आपको मास्क पहने रहना है, हाथ को आपको साबुन से धोना है, ठीक है ना, और क्या है, खांसना नहीं है, कहीं हमें रास्ते में थूकना नहीं है। अगर खांसी आती है तो भी हमें कैसे खांसना है, ऐसे करके अपनी बाह में खांसना है। बहुत ऐसे दिखा के कोविड-19 का हर जगह में देखिए आप, देश के हर कोने में मिलेगा, हमारे यहाँ पे भी हर जगह में बड़ी बड़ी पोस्टर्स लगी है। वैसे ही एक पोस्टर मलेरिया के बारे में, क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हो, ऐसा एक पोस्टर बच्चों का क्लास के बाहर में लगा था। इसी पोस्टर के बारे में बच्चे बात कर रहे थे, उसमें लिखा है सावधान। हमें अगर किसी बात की चेतावनी दी जाती है तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, सावधान, मतलब रुक जाओ, समझो कि क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। हम रोकते हैं, इसके लिए क्या कहते हैं, हम सावधान कहते हैं बच्चों। क्या है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। सावधान लिखा है, उसके नीचे लिखा है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। चित्र में यहाँ देखिए क्या क्या सामान रखा हुआ है, ये देखिए नल है, यहाँ में सब पानी पड़ा है, यहाँ कूलर से पानी गिर रहा है, ये देखिएगा यहाँ देखिए टंकी है, बाल्टी है, इसमें से पानी ऐसे गिर रहे हैं, पानी खुले हुए। हम जब करते हैं अपने घरों में क्या लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, उसके अगल बगल पानी पड़े रहती है।
ये सारी चीजों में ही मच्छर अपने अंडे देते हैं और वो अंडे से बच्चे बन के बड़े मच्छर होके क्या करते हैं, हमें ही नुकसान पहुंचाते। इसीलिए कहा है सावधान, आपको ये सारी चीज को ध्यान से देखना है, कहीं पे ऐसे पानी को खुले में नहीं रखना है और हमें वहां साफ करना है। ठीक है बच्चों, आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दे, गड्ढों को भर दे। हमारे आसपास हमें क्या करना है, पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। अगर कोई गड्ढा में छोटा छोटा गड्ढा है, उसमें अगर पानी भरा है तो क्या करें, हम बगल से मिट्टी टान के उन गड्ढों को भर दे, पानी जमा बिल्कुल नहीं होने दे। अगर हम लोगों ने घर में गमलों में फूल के पौधे लगाए हैं, उसके नीचे हम लोग एक छोटा सा ट्रे की तरह रखते हैं। अगर ट्रे नहीं भी है, ऐसे भी गमलों में थोड़ा पानी डालें ताकि वो पौधा तक ही रहे, वो पानी नीचे आके कोई कोना में तो नहीं रुक गया। वो जगह को भी हमें पोंछ के क्या करना है, साफ करना है बच्चों। टैंकी जो होती है, बड़ी बड़ी टैंक होती है घर में पानी जिसमें हम जमा करके रखते हैं, उसमें प्रॉपर से सही तरह से वो ढका है कि नहीं ये देखना है। और उसके आसपास में कहीं ऐसे नल खुला है और पानी बह रहा है, पानी कहीं रुक रहा है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना। हमारे घर में एसी है, कूलर है, अगर वो कहीं में पानी गिर रही हो, पानी का निकास अगर सही तरीके से नहीं हो रहा है तो क्या होगा, पानी कहीं ना कहीं ठहर जाएगा, रुक जाएगा। तो उसमें क्या होगा बच्चों, मच्छर आएंगे और उसमें अंडे देंगे। ऐसे हमें नल के अगल बगल में भी देखना है, ऐसी जगह में अगर पानी रुकती है तो उसे भी हमें झाड़ देना है, साफ कर देना है। कोई जगह भी पानी को हमें ऐसी नहीं छोड़ना है, उसे साफ कर देना है। अगर कोई गड्ढा है तो उसे हमें भर देना है। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाए, साफ करके उन्हें धूप में सुखा देना है। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। हम लोगों ने पिछले भाग में भी पढ़ा ना, जब हम सोते हैं तो नींद में हमें तो पता नहीं चलता है ना, कितने तरह के मच्छर आके हमें काट खाते और उससे हम क्या हो जाते हैं बच्चों, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो सोते वक्त क्या करना है, हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना है। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़के। अगर कोई गड्ढा है, कोई बहुत बड़ा गड्ढा है, तो क्या करना है, उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल छिड़क देना है। तेल क्या है, पानी से हल्की होती है, वो ऊपर आ जाएगी, सतह में ऊपर रहेगी और उसमें जो है अंडे मच्छर नहीं दे पाएंगे। अगर कुछ अंडे अगर दे भी दिए तो वो नीचे ही मर जाएंगे, ऊपर आके उन्हें सांस नहीं मिलेगी, ऊपर नहीं आ पाएंगे, वो मर जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, उन गड्ढों में मिट्टी का तेल का छिड़काव करना है। आप लोगों ने देखा ये पोस्टर। अब हम इसी पोस्टर से संबंधित कुछ जानकारी हासिल करेंगे बच्चों। देखते हैं बच्चे आगे क्या पढ़ते हैं। आरती, तुमने कहाँ देखी? नैन्सी, हमारे घर के पीछे रखे पुराने घड़े में बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा था। उसमें पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े तैरते देखकर मैं हैरान रह गई। मम्मी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से ये निकले हैं, इन्हें लार्वे कहते हैं। ये देखिए, एक ग्लास में पानी है बच्चों और इसके अंदर मच्छर के लार्वे आप देख रहे होंगे, पतला पतला सा, ऐसे काला काला सा। आपके घर के अगल बगल में भी अगर कहीं बहुत दिनों से कोई पानी जमा है तो आप ध्यान से देखिए, उसमें दिखाई देगा आपको, पतले पतले से ऐसे लंबे लंबे से काले काले रहेंगे। बाद में 1-2 दिन के बाद वो मच्छर बन के उड़ जाएंगे। तो उस जगह पे क्या करेंगे आप, ऊपर से इसमें क्या डाल देंगे आप, मिट्टी का तेल। तो ये सब जो है नीचे ही मर जाएंगे। रजत, फिर तुमने क्या किया? जब तुमने देखा कि एक घड़े में, पुराने घड़े में ऐसे पानी जमे थे और उसमें क्या देख रहे थे आप, लार्वे दिख रहे थे। तो नैन्सी से पूछता है रजत कि फिर तुमने क्या किया? नैन्सी, पापा ने फौरन ही घड़े का पानी फेंक दिया और घड़ा साफ करके सुखाकर उल्टा रख दिया। नैन्सी ने क्या जवाब दिया? जैसे कि देखा वो घड़ा में पानी है और उसमें क्या दिख रहे हैं, उन्हें लार्वे दिख रहे हैं, मच्छर के अंडे दिख रहे हैं। तो क्या करा पापा ने वो पानी को तुरंत फेंक दिया और घड़े को क्या किया बच्चों, सुखाकर उन्हें पलट के रख दिया। हम ऐसे करके घड़ा होता है, अब उसमें पानी था, उसको अच्छे से क्या किया, वो पानी को फेंक दिया और उसको सूखने के लिए रख के बाद में पलटी कर दिया।
ताकि पानी उसके अंदर दोबारा से ना जा सके। जसकीरत, मुझे साजिया आंटी ने बताया था कि मक्खियों से भी बीमारी होती है, पेट की बीमारी। अब जसकीरत बच्ची बोल रही है कि मुझे साजिया आंटी ने बताया कि मक्खियों से भी बीमारी होती है, पेट की बीमारी। रजत, मक्खी तो काटती नहीं है, वह कैसे बीमारी फैलाती होगी? अब जब जसकीरत बोलती है कि मुझे साजिया आंटी ने बताया कि मक्खियों से भी बीमारी होती है, पेट की बीमारी। अब रजत प्रश्न करता है, क्या कि मक्खी तो काटती नहीं, तो इससे कैसे बीमारी होगी? हम देखते हैं बच्चों और बढ़ते हैं आगे। बताओ, अब आपको बताना है, क्या तुमने ऐसा पोस्टर कहीं लगा हुआ देखा है? हम लोगों ने अभी एक पोस्टर के विषय में पढ़ा ना, देखा कि वो पोस्टर में क्या लिखा था? सावधान, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया हो सकता है, पानी जमा नहीं होने देना। कुछ चित्र भी थे वहां पे, जैसे कूलर के, खुले हुए टैंक के, ढक्कन के। तो ऐसा कहीं कोई जगह आप लोगों ने पोस्टर देखा है? उत्तर देखिए, हाँ, हमने ऐसा पोस्टर अपने स्कूल के पास देखा है। हर जगह में लगी होती है, जहाँ में कूड़े कचरे नहीं फेंकना है वो जगह में बड़ा सा लिखा रहता है। कोई जगह जहाँ पे रोड के कोई किनारे में पानी जहाँ रुक जाएगी वैसे जगह पे लिखा रहता है। ये पोस्टर जो है सरकार हर ऐसे स्थानों पे लगाती है जहाँ पे ऐसे गंदगी होने की संभावना होती है। तो ऐसा पोस्टर जो है कहाँ पे देखा है? स्कूल के पास। दूसरा प्रश्न देखिए, ये पोस्टर कौन लगाता होगा? अखबार में इस तरह के पोस्टर कौन देता होगा? प्रश्न क्या है कि ये पोस्टर, ऐसे जो पोस्टर्स होते हैं कौन लगाता होगा, और अखबार में इस तरह के पोस्टर कौन देता होगा? अखबार बोलने से पता है ना बच्चों, न्यूज़पेपर आती है, उसमें बहुत तरह की जानकारी रहती है ना, तो इन चीजों का भी जानकारी न्यूज़पेपर में प्राय होता है। तो ये न्यूज़पेपर में कौन देता होगा? ये इश्तिहार कौन देता होगा? ये पोस्टर कौन लगाता होगा? अब इसका उत्तर देखते हैं हम। इस तरह के पोस्टर सरकार के द्वारा लगवाया जाता है। ये कौन करता है बच्चों? गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है, ताकि लोग जागृत हो, लोगों में ये सोचे कि देखो सरकार हमें जो है समझा रही है और हम इन चीजों का ध्यान रखें। क्या करें? हम इन चीजों का ध्यान रखें। खुले में कोई बर्तन में पानी ज्यादा दिन तक जमा ना होने दें। अगर पानी है तो उसका इस्तेमाल करें, नहीं है तो उसे हम ढक के रखें। और उसमें जो है मच्छरों को अंडे नहीं देने चाहिए। इस तरह के पोस्टर्स कौन लगाते हैं बच्चों? सरकार द्वारा लगवाया जाता है। अखबार में भी सरकार के द्वारा ही यह दिया जाता है। अखबार में भी जो विज्ञापन में दिया जाता है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से होती है, और ये पोस्टर भी गवर्नमेंट ही लगवाती है। अब बढ़ते हैं बच्चों हम आगे। तीसरा प्रश्न देखिए, इनमें किन बातों पर ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है? जो पोस्टर है उस पोस्टर में किन बातों पर लोगों की ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है? हम उत्तर में देखते हैं बच्चों, इन पोस्टरों में अपने आसपास की जगह को साफ रखने को कहा जाता है। हम जहाँ रहते हैं हमें हमारे आसपास की जगह को साफ रखने के लिए कहा जाता है। इस पोस्टर में लिखा रहता है। इन पोस्टरों में लिखा होता है कि, इन पोस्टरों में क्या लिखा होता है? आसपास पानी जमा ना होने दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़के। क्या जानकारी दी जाती है बच्चों? कि आसपास हमें पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। पानी के जो भी बर्तन है, टंकी हो, कूलर हो, जो भी हो, उसे हमें साफ रखना है और उसे हमें ढक के रखना है। और सोते वक्त हमें क्या है? मच्छरदानी का प्रयोग करना है। और जमा हुए पानी में अगर कोई जगह पानी ज्यादा बड़ी गड्ढी है, अगर गड्ढे बने हुए, तो उसमें क्या करना है? मिट्टी का तेल का छिड़काव करना है। उस पोस्टर में हमें ये जानकारी दी जाती है। अब देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न, तुम्हें क्या लगता है कि इसमें टंकी, कूलर तथा गड्ढों के चित्र क्यों दिखाए गए हैं? जो पोस्टर था उसमें टंकी का, गड्ढों का, कूलर का ही चित्र क्यों दिखाया गया है? पानी तो हम और भी चीजों में रखते हैं अपने घरों में, पीने के लिए जो हम अपने बकेट में रखते हैं, पानी फिल्टर में रखते हैं, तो उस चीज का चित्र क्यों नहीं दिखाया गया? इन्हीं का चित्र क्यों दिखाया गया? उत्तर में देखते हैं बच्चों,
जमे हुए पानी में क्या होते हैं? मच्छर अंडे देते हैं। टंकी में पानी आते रहता है, गिरते रहता है तो बहुत दिन तक का रहता है ना बच्चों। कूलर में भी वैसी है, गड्ढों में भी जमे हुए पानी में मच्छर अंडे देते हैं। इसलिए चित्र में टंकी, कूलर तथा गड्ढे का चित्र दिखाया है। इसीलिए वो चित्र में, पोस्टर में किसका चित्र दिखाया है बच्चों? गड्ढे, टंकी, कूलर। क्योंकि मच्छर जो है आके इनमें क्या करते हैं बच्चों? अंडे देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी उन्हीं चित्रों को मैंने रखा है। देखिए, इसी तरह की जो चीजें होती है बच्चों, इन्हीं में ज्यादातर पानी रुक जाते हैं और इसी में मच्छर क्या देते हैं? आगे अंडे देते हैं। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने मच्छरों की दावत का भाग 2 पढ़ा। इसमें हम लोगों ने क्या जाना बच्चों? कि अनीमिया कैसे हो जाती है, और अगर किसी को अनीमिया हो गया तो हम उसे किन तरीकों से दूर कर सकते हैं। अनीमिया एक बच्ची को हुआ तो उसका हम कैसे पता करें? हम लोगों ने 2 उसका ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट देखा। पहले रिपोर्ट में उसका ब्लड कितना था, दूसरे में जाके उसका ब्लड का हीमोग्लोबिन कितना हुआ। तो बच्चों, हम जो है इस पाठ को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ बच्चों। नमस्कार।